हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम पहले ही ऊपर वाली वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। नीचे कुछ सेट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेट इक्वल है, कौन सा सेट इक्वल नहीं है। तो पहला देखो, पहला ए क्या है? ए बी सी डी। और बी क्या है? डी सी बी ए। टू सेट्स इक्वल कब होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। अगर दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम है, देन वी से ए इक्वल्स टू बी। या फिर ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, बी का हर एलिमेंट ए में होना चाहिए, देन वी से ए इक्वल्स टू बी है। अब देखो, ये ए में भी है और ए बी में भी है, बी ए में भी है, बी बी में भी है, सी ए में भी है और सी डी में भी है, सॉरी बी में भी है, डी ए में भी है, डी बी में भी है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के जो एलिमेंट्स है एग्जैक्टली सेम है। या फिर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। मतलब क्या हो गया? डेट इज both set A and B, both sets A and B have exactly same elements। इसका मतलब यही है कि दोनों में जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम है। सो जो दोनों सेट है वो एक दूसरे के इक्वल है। A इज इक्वल्स टू B। ठीक है। अब देखो सेकंड पेयर। सेकंड क्या है? 4, 8, 12 एंड 16। 8, 4, 16 एंड 18। 12 बिलोंग कर रहा है ए में, 12 सेट ए में है, बट 12 बी में नहीं है। 12 बी में नहीं है। ऐसे ही 18 बी में है, 18 इज इन बी, बट 18 नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन ए। सो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। अगर दोनों सेट इक्वल नहीं होते तो वो नॉट इक्वल होते हैं, और नॉट इक्वल को हम डिनोट करते हैं ऐसे। इसका मतलब है ए बी के इक्वल नहीं है। अब देखो अगला पेयर। नेक्स्ट है ए इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड बी है x such that x is a positive even integer and x is less than equals to 10। x एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है। पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन से होते हैं? ये वाले 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये वाला जो सेट होता है ये होता है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का। और दूसरी कंडीशन है कि जो x है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है। x लेस देन इक्वल्स टू 10 है, 2 लेस देन 10 है, 4 लेस देन 10 है, 6 लेस देन 10 है, 8 लेस देन 10 है एंड 10 लेस देन और इक्वल्स टू में इक्वल टू का इक्वल टू वाली ट्रू हो जाएगी। तो 10 लेस देन इक्वल्स टू 10 है। अब ये जो 12 है ना इससे छोटा है ना इसके बराबर है, तो ये नहीं आएगा, और इससे आगे वाला अब कोई भी नहीं आएगा। तो जो सेट बी होगा, सेट बी क्या आएगा? 2, 4, 6, 8 एंड 10। ए भी यही था, बी भी यही आ गया, दोनों एग्जैक्टली सेम हो गए। सो ए इक्वल्स टू बी। ठीक है। अब देखो फोर्थ। पहले में क्या बोल रहा है? एक्स सच डैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। एक्स 10 का मल्टीपल है, और बी दे रखा है ये वाला सेट 10 का मल्टीपल है। रोस्टर फॉर्म क्या आएगी इसकी? 10 का मल्टीपल है तो 10, 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, 10, 10, 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 40 इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 50 इज अ मल्टीपल ऑफ 10 एंड सो ऑन। और बी क्या है? 10, 15, 20, 25, 30 एंड so on। एलिमेंट बी,
सॉरी एलिमेंट 15 बी में बिलोंग कर रहा है लेकिन 15 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब बी का हर एलिमेंट ए में नहीं है। इसका मतलब जो सेट ए है वो बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। नीचे जो पेयर ऑफ सेट्स दिए हुए हैं वो क्या इक्वल है, हमें रीजन के साथ बताना है। पहला है 2,3 और बी है एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले में ए कितना है 2,3 और हम बी की रोस्टर फॉर्म निकालेंगे तो वो क्या आएगी, एक्स लेना है सच डेट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, आती होगी 10th क्लास में की होगी आप लोगों ने। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को फैक्टराइज कर दो, 3 2 जा 6 होता है तो 3x प्लस 2x हो जाएगा। 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा, ये अंदर बचेगा x प्लस 3। यहाँ से प्लस 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो या तो x इक्वल्स टू -2 होगा या फिर x इक्वल्स टू -3 होगा। दो सोल्यूशन आ गए, -2 एंड -3, यानी b आएगा हमारा -2 -3। अब बताओ क्या a इक्वल्स टू b है? नहीं है। 2 एंड -2 सेम होते हैं? नहीं होते ना। सिंस एलिमेंट्स ऑफ a and b are not exactly same, not exactly same, so a is not equals to b। सेट a सेट b के इक्वल नहीं है। अब देखो सेकंड में क्या है, a देखो x such that x is a letter in the word follow and y such that y is a letter in the word wolf। तो पहले a बनाओ, a क्या बनेगा, a के लिए कौन सा वर्ड है, FOLLOW फॉलो। इसका सेट बनाओ, f आएगा, o आएगा, l आएगा, l दो बार एक बार लिख दिया, o पहले ही लिख चुके हैं, एंड w आएगा। अब b की रोस्टर फॉर्म बनाओ, b के लिए जो वर्ड है हमारा वो है वोल्फ। तो w आएगा, o आएगा, l आएगा एंड f आएगा। अब देखो f इसमें भी है, इसमें भी है, o इसमें भी है, इसमें भी है, l इसमें भी है, इसमें भी है, w इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। सिंस बोथ a एंड b, बोथ सेट a and b have exactly same element, exactly same elements। इसका मतलब सेट ए इक्वल है सेट बी के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, नीचे कुछ सेट दिए हुए हैं, सेलेक्ट द इक्वल सेट। हमें इनमें बताना है इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं। अच्छा, ढूंढना पड़ेगा इसमें। तो देखो ए क्या है, 2 4 8 12। ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई सेट है नीचे में से जिसमें ये चारों एलिमेंट आ रहे हो, 2 4 8 एंड 12? नहीं है, तो ए सेट किसी के बराबर नहीं है। इसको देखो, बी है 1 2 3 4, ऐसा सेट ढूंढो जिसमें ये चारों एलिमेंट आ रहे हैं। इसमें नहीं है, इसमें 3 1 4 2। ये देखो ये सेट है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। इसका मतलब ये वाला जो सेट है इस वाले सेट के इक्वल है, तो बी इक्वल हो गया डी के, है ना। बी इक्वल है डी के। ऐसा सेट ढूंढो जिसमें ये चारों एलिमेंट आ रहे हो। नहीं होगा। अब ये किसी के इक्वल नहीं है, ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये किसी के इक्वल नहीं है, ये वाला
इसके इक्वल है। ई इक्वल टू जी होगा क्योंकि ई में -1 1 है, जी में -1 1 है। ये किसी के इक्वल नहीं होगा, ये भी किसी के इक्वल नहीं होगा। तो हमें क्या मिला, जो बी है वो डी के इक्वल है और जो ई है वो जी के इक्वल है, बस। बाकी और कोई ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जो इक्वल हो। यही करना है बस इस क्वेश्चन में। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन भी था एक्सरसाइज 1.2 का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कॉन्सेप्ट।